मेरा है मन सुंदर। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी रूह ही हूँ। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बकवास मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग को भी आग लगानी होगी। रोहित, रोहित, रोहित! नाहर, पेंटिंग छीन लो रोही से। नाहर, पेंटिंग मुझे दो, ये पेंटिंग मुझे दो। नाहर जी! छोड़ो रोहित, नाहर जी! रोहित छोड़ो पेंटिंग। छोड़िए! नाहर जी! रोहित, देखो मेरा हाल उठ जाएगा, पेंटिंग दो। नहीं नाहर जी, पहले आप बताइए कि ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में जो आप इसके लिए इतना बेचैन हो रहे हैं? पेंटिंग दो मुझे रोहित। नहीं! रोहित, नाहर जी! नाहर! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! दिखाई कहाँ चोट लगी? सुकून। नाहर, वो पेंटिंग लेकर कमरे में आओ जल्दी, प्लीज। हाँ सुकून, मैं पेंटिंग लेकर आ रहा हूँ, मैं पेंटिंग लेकर आ रहा हूँ। आखिर नाहर जी वो पेंटिंग सुकून के पास लेकर क्यों जा रहे थे? मुझे पता लगाना ही होगा। हटो! नाहर जी! नाहर जी! नाहर, तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं सुकून, किसी ने नहीं देखा। सुकून अंदर है। क्या करूं? रोही, तो ठीक है ना? और जीजू कहाँ है? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ और नाहर जी अंदर है। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। समर भैया, आप प्लीज दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए ना। हाँ मैं देखता हूँ। जीजू, नना 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 प्रतीक के पापा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लेकर आई हूँ। और आपको पता है, मैं सेम कलर का अपने लिए भी साड़ी लेकर के आई हूँ। मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनेंगे तो कितने क्यूट लगेंगे साथ में। पूनम, ये क्या बचपना कर रही हैं आप? अरे बचपना नहीं है प्रतीक के पापा। आप देखिए तो, ये साड़ी का रंग और ये मैंने मैचिंग करवाई।
अगर मैंने पिंकू जी को दिखा दिया कि हमारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, तो पिंकू जी को यकीन हो जाएगा कि ये दादी नकली है। पर इनको इस औरत से बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाऊं कैसे? पलक 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 उठो, क्या होगा? दादू पलक को क्या हो गया? उठ क्यों नहीं रही? पलक पलक बेटा, पलक मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। तुम उठो, पहले कमरे में चलो, आराम में डॉक्टर बुला। कमरे में नहीं डॉक्टर, हॉस्पिटल चलते ना, डॉक्टर को आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत चक्कर आ रहा है और मुझे लग रहा है बीपी लो हो गया, वो तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाएगा। आप प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए ना। अरे तो तुम खुद ही अपने डॉक्टर बनी जा रहे हो। अरे डॉक्टर को बुला लेते, वो देख लेगा क्या हुआ है तुम्हें। नहीं प्लीज पिंकू जी, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए ना। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ उठो, आराम से उठो, हॉस्पिटल के चलता हूँ ना दादू, मैं पलक हॉस्पिटल के चलता हूँ ना। चलो चलो। हाँ आराम से। अच्छा सुन बेटा, संभाल के हॉस्पिटल लेके जाना है ना, और डॉक्टर जो भी कुछ कहे फोन करना मुझे। जी दादा। है ना? इतना मामूली सा चक्कर और इसे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। सुबह से तो अच्छी खासी घूम रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। ये है इस पेंटिंग की असली जगह। सुकून को बहुत पसंद है ये पेंटिंग, इसलिए मैं ढूंढ रहा था। बट नाउ रिलैक्स, पेंटिंग मिल गई। रूही बेटा, ये पेंटिंग तो तुमने फेंक दी थी ना बाहर। हाँ पापा, इतनी खूबसूरत पेंटिंग और इसने फेंक दी। बट थैंक्स टू सुकून, उसने वापस इस पेंटिंग को स्ट्रीट मार्केट से खरीद लिया। इसलिए दोबारा अगर रोहित तुमने इस पेंटिंग को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पेंटिंग पर अब सिर्फ सुकून का हक है, समझी तुम? पर ये सुकून है कहाँ? मैंने पक्का उसकी ही आवाज सुनी थी। वैसे भी रूही को किसी की खुशी कहाँ बर्दाश्त होती। रूही, कह देती हूँ तुम नाहार और सुकून से दूर रहो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपना सामान अभी से बांध लो, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें घर से जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रही है दादी, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वैसे आप लोग सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए मेरी बात। खुशी खुशी मुझे इस शादी की मंजूरी दे दीजिए, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा पापा। क्या हुआ? आप सब ऐसे खड़े क्यों? जाइए। अरे सुकून आने वाली है, उसे मुझे सरप्राइज देना है, पेंटिंग देनी है वापस उसे। आप लोग जाइए ना, चलिए जाइए जाइए। एक्सक्यूज मी, 2 पेशेंट के बाद आपका नंबर है। मुझे अब कैसे भी करके पिंकू जी को दादी वाले वार्ड में लेके जाना होगा। पिंकू जी, वो मुझे वॉशरूम जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? कहीं मुझे वापस से चक्कर आ गया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं चेक करके आता हूँ वॉशरूम किस तरफ है। नहीं, मुझे पता है वॉशरूम की तरह, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ ना, मुझे सब पता है। आप बस मेरे साथ चल लीजिए। ठीक है, आराम से। हाँ
हॉल है ये, इधर तो ना वॉशरूम होगा। इसके अंदर ही है वॉशरूम। कैसे? मैं आई हूँ ना, मुझे पता है। चलिए आप आइए आइए। पलक, पलक कहाँ है वॉशरूम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? यहीं पे। कहाँ? पापा पिकू जी मेरी रिंग। मैं लाता हूँ। पलक, यहाँ कैसे नीचे क्यों झाँक रही हो? अरे ये क्या क्या फिर से? नहीं, मुझे लगा यहाँ पे मैंने किसी को देखा था। किसको देखा? बेड तो खाली है पलक। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, कुछ बेड खाली कैसे? अरे मैंने किसी को देखा था यहाँ पे। किस पर किसको देखा पलक? अरे दादी को। अरे पिकू जी दादी अभी यही थी, पता नहीं कहाँ चली। पलक सुनो, तो तबीयत खराब है ना, तुम्हें चक्कर आ रहा है। पलक तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, हो सकता है तुम्हें वो भ्रम हुआ हो। पलक यहाँ पे दादी कैसे हो सकती है? पिंकू जी दादी थी यहाँ पे अभी। पलक चलो आ जाओ। पलक ये तो दादी का हाथ लग रहा है। अरे क्या हो गया? मतलब कहाँ भाग रही हो? पिंकू जी बता। पिंकू जी वो दादी। अरे पलक कहाँ ले जा रही हो? वो दादी है वहाँ पे। नहार जी पेंटिंग लेते ही बाहर सुकून का नाम बोल रहे थे और मैंने कमरे से भी पक्का सुकून की ही आवाज सुनी थी। फिर वो कमरे से अचानक कहाँ गायब हो गए? जूही, हुई तुझ पर जो भी बीत रही है ना, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नार जी जो तुझ पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, वो आज किसी और की वजह से तेरे जान के दुश्मन हो गए। तुझे पता है जीजू ने जब समर को थप्पड़ मारा था ना, तो मैं तुझसे गुस्सा हो गई थी। मुझे ऐसा लगा तूने कुछ बोला क्यों नहीं जीजू को, कुछ बोला ही नहीं, रोका भी नहीं उन्हें। फिर मुझे अब समझ में आ रहा है कि जीजू तो बिल्कुल बदल गए। वो किसी और के प्यार में इतने खुदगर्ज हो गए रूही कि वो हर रिश्ता खत्म करना चाहते, हर रिश्ते नाते तोड़ देना चाहते। नहीं जूही, ऐसा नहीं है। उनके इस बर्ताव के पीछे कोई तो ऐसी बड़ी बात है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे। ऐसी क्या बात हो सकती है रूही? तूने देखा ना वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। वो तेरे पीछे आग लेके। अब क्या तुम अपने बच्चे को भूलकर अपनी बहन के साथ जासूसी का खेल खेलना चाहती हो? मम्मी जी, जूही, रूही और नाहर के बीच का मामला है। ये दोनों आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी जी वो मेरी बहन है। आप जूही मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी मैं अपनी परेशानी में तुझे परेशान नहीं करना चाहती। जूही, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़े। इसीलिए जूही तू जाके आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। और तू देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। चलो जूही, चलो। सुकून और उस पेंटिंग के बीच में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? आखिर वो पेंटिंग सुकून के लिए इतनी जरूरी क्यों है?
जल्दी से इस पूनम को अंदर एम्बुलेंस में डाल, वरना उसकी बहू आकर हमें पकड़ लेगी। जल्दी कर। हॉस्पिटल चलते ना, डॉक्टर को आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत चक्कर आ रहा है। आप प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए ना। अरे आप तो कोमा में थी, आपको होश आ गया? कोमा? हाँ, अब इतनी बहनों से कोमा में तो है। लगता है बहू की आवाज सुन के आप ठीक हो गई। इसका मतलब वो पूनम अभी जिंदा है और इसी हॉस्पिटल में है। उस नर्स ने कहा कि बहू की आवाज सुनकर, इसका मतलब पलक को ये बात पता है। गॉड 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 गॉड, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ प्लान करना होगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ उस पलक के ऊपर शक करके मैंने उसका पीछा करते करते यहाँ हॉस्पिटल तक आई और यहाँ मुझे वो असली पूनम दिख गई। नहीं तो आज हम दोनों होते अंदर और चक्की पीस रहे होते जेल में। चल गाड़ी निकालो जल्दी। दादी दादी क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम दादी दादी बोले जा रही हो? पलक, यहाँ पे दादी कैसे हो सकती है? भाई तबीयत खराब है ना, तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। पिकू जी मैं सच बोल रही हूँ, अभी दादी जी यही मीटिंग में क्यों झूठ बोलोगी? मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। भाई तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ तो तुम चलो। अरे पलक चलो ना यार, चलो। आज तो बाल बाल बच गए। बस अब जल्दी से मेरी और नहार की शादी हो जाए, फिर मैं अपने नहार के लिए ऐसे ही सजूंगी संवरूंगी। सुकून, सुकून, तुम्हें उस पेंटिंग से क्या लेना देना है? क्यों तुम उस पेंटिंग को खुद से दूर नहीं करना चाहती? क्यों नहार जी से गलत हरकतें करवा के तुमने वो पेंटिंग मंगवाई? क्यों? तुम क्या करोगी जानकर रूही? अभी तुम्हारे लिए बस ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं और नहार बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये सब छानबीन छोड़कर इस घर से बहुत दूर चली जाओ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो? हाँ, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो? मुझे तुम्हारा घर बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रूही। मुझे सिर्फ और सिर्फ नहार में इंटरेस्ट है। लट्टू है नहार मेरे प्यार में। पता है क्यों? देखो अपने आप को रूही, ये फीकी सी सूरत, ये सांवला सा रंग, ना कोई अदाएं ना ग्रेस, कपड़े भी ऐसे पहने जैसे किसी ने मजबूरी में पहना दी। और दूसरी तरफ मैं हूं, गोरी, नाजुक, खूबसूरत, ऐसी अदाएं कि हर कोई फिदा हो जाए, जिसमें हर वो बात है जो देखते ही दिल चुरा ले। इसलिए नहार मुझ पर फिदा है। मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक अदा हूं, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया के लिए भले ही ये आम बात हो, लेकिन तुम मेरे नहार जी को नहीं जानती। मेरे नहार जी के लिए बाहरी सुंदरता नहीं, पर मन की सुंदरता मायने रखती है। और तुम्हारी ये 2 दिन की चमक दमकना हमारे सालों पुराने रिश्ते की मजबूती को हिला नहीं सकती। क्योंकि मैं जैसी हूं, मेरे नहार जी को मैं वैसी ही पसंद हूं। क्योंकि मेरे नहार जी चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि मेरे मन की सुंदरता देखते हैं। उनके लिए मेरे मन की सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए जब मैं अपनी नहार जी की आंखों से खुद को देखती हूँ, तो मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझती हूँ। क्योंकि सूरत वक्त के साथ ढल जाती है, पर सीरत
सीरत की रोशनी जिंदगी भर रहती है और उस रोशनी में नहार जी ने मुझसे मोहब्बत की है और यही मेरी असली जीत है। ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं रूही। असली खूबसूरती कभी नहीं ढलती, इसलिए ना मेरा ये रंग ढलेगा और ना ही मेरी अदाएं कम होंगी, क्योंकि मैं वो आईना हूं जिसमें वक्त भी रुक जाता है। इसलिए नहार मेरे प्यार में आज भी पागल है और जिंदगी भर पागल रहेगा। मैं सिर्फ सुकून नहीं, एक जुनून हूं। नहार सिर्फ रूही नाम की जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा है। नहार की जिंदगी के बेरंग पलों में मैंने रंग भरा है। नहार के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और फिर अब धीरे धीरे नहार तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खामोशियों का साया रह जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ ख्याली पुलाव को तड़का लगाने में अच्छी लगती है सुकून, पर हकीकत इससे परे है। आज जिस नहार जी के तुम सपने देख रही हो ना, मैं उनकी हकीकत हूं और उसका सबूत ये मंगलसूत्र है। तुमने अपने इस मंगलसूत्र के ताकत के बारे में तो बता दिया, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो मेरे प्यार में क्या क्या कर सकता है। नहार, रेलिंग पर जाकर खड़े हो जाओ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।